बच्चों, तो आ जाओ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कुछ चार्ट को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, याद करना है। एलिफेंट का लाइफ स्पेन कितना होता है? 90 ईयर का। और रोज़ का कितना होता है? 5 से 7 ईयर का। डॉग का होता है 25 से 30 ईयर का। अब बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक होता है। क्रो का 25 ईयर होता है। बनाना ट्री का कितना होता है? 20 से 25 ईयर्स होता है। ठीक है, काव का 15 ईयर्स होता है। पैरोट का 140 नहीं 140 यानी कि 140 साल तक जिंदा रहता है। ठीक है, मतलब इसका लाइफ स्पैन है। क्रोकोडाइल का 60 साल, हॉर्स का 60 साल, और ये क्या ला, फ्रूट फ्लाई का 2 वीक, राइस का 3 to 4 मंथ। बात समझ में आया? क्रोकोडाइल का 100 से 150 ईयर्स, तब तक 2 जनरेशन हम लोग का पार हो जाएगा। बनियान ट्री का 200 से 300 साल होता है। ठीक है, ये चार्ट याद कर लेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। बात समझ में आया? हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग लाइफ स्पेन। यानी कि सबसे कम किसका लाइफ स्पेन है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है। तो सबसे कम फ्रूट फ्लाई का होता है, उसके बाद राइस का होता है, उसके बाद रोज़ का होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ ए हुआ। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट आज कवर करेंगे पूरा हम। बात समझे? तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब हल्के में मत लेना बाबू, ये क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन लेगा तो यही क्वेश्चन उठा के दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट, इन्वायरमेंट, इंटरनल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये तो दोनों है। आंसर क्या होगा? डी नंबर, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे देखो ये वाला, बोथ एक्सटर्नल यानी हैबिटेट एज वेल एज इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोड्यूस। ठीक है, आंसर हो गया ये। तीसरा नंबर है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। यानी आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग यानी कहने का क्या मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फास्ट होगा और सिंपल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन इन किस में होता है ज़्यादातर? तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, एक्वाटिक प्लांट्स, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म देयर इज ए नो नेचुरल डेथ। यानी किस में नेचुरल डेथ नहीं होता है? तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय स्पोरोलाइजेशन, ये तो ऐसे ही गलत है। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, ये नेचुरल डेथ इसमें होता है? हाँ होता है इसमें नेचुरल डेथ, ये भी गलत है। देखो ईस्ट होता है ऐसा, मान लेते ये ईस्ट है, इससे बर्ड निकला तो ये बर्ड जो होता है फिर यहाँ से डिटेच होके न्यू ईस्ट बना लेता है। ठीक है, ईस्ट बना ले, जिसे बडिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बडिंग बोलेंगे। तो बताओ ये इसका जो पेरेंट है इसका नेचुरल डेथ होगा कि नहीं होगा? हाँ तो होगा। तीसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर, ये भी गलत है। इनके सही है, तो यहाँ बोला जिसमें नेचुरल डेथ किसमें नहीं होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग बाय बाइनरी, देखो जो स्पोर के द्वारा होगा उसमें नेचुरल डेथ होगा, और जो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा अपना डिवीजन करेगा उसमें नेचुरल डेथ नहीं होगा। जैसे मान लेते ये है क्या, अमीबा है। ठीक है, अमीबा का क्या हुआ, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसको बोलेंगे अमीबा में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। तो 2 न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो बताओ ये पेरेंट था, 2 डॉटर बन गया ये अमीबा, तो पेरेंट बचा नहीं बचा, तो इसमें पेरेंट का नेचुरल डेथ होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा? 4 नंबर। क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन अलगी। तो यानी कि
कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इन कौन सा स्ट्रक्चर, तो फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। थिक वॉल नहीं, मल्टी सेलुलर नहीं, प्रोड्यूस इन चैन ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट बड इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी रूट बड इन्वॉल्व होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। रूट बड ना शुगर के नहीं, ये तो सूट होता है, बनाना सूट, जिंजर सूट, ये तो तरह सूट बड है, तो रूट में क्या डायलिया में होता है, आंसर क्या होगा डी। क्वेश्चन है चूज इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन ऑर्गेनिज्म, ये जो दिया हुआ ना इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनमें से इसके लिए कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। स्क्रेज ऑफ वाटर बॉडी सही है, रिप्रोडक्शन थ्रू ऑफसेट ये भी सही है, फाउंड इन रनिंग वाटर ये गलत लग रहा है हमको, ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर ये भी सही है, तो आंसर ये होता है स्टिग्नेंट वाटर में होता है, ये मतलब जमा हुआ जो वाटर रहता है, जैसे हो गया तालाब का वाटर हो गया, ठीक है, तालाब में रहेगा, गड्ढा में रहेगा, ये जो रनिंग वाटर जैसे मैं नदी हुआ उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए सी। अगला क्वेश्चन है फॉर कॉमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ बनाना एंड जिंजर, बनाना एंड जिंजर यानी कि इसका रिप्रोडक्शन के लिए जो बनाना और जिंजर में क्या होता है, ये तो पहले भी बता दिए थे, तो बनाना में होगा क्या होगा बोलो, शक्कर, और राइजोम होगा जिंजर के लिए, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले ही। अगला क्वेश्चन देखो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि इसमें जो बच्चे होंगे, यानी कहने का ऑफ स्प्रिंग करने का मतलब क्या है, ऑफ स्प्रिंग करने का मतलब है जो इसमें जो डाउटर सेल आएंगे, डाउटर सेल, ये डाउटर सेल जो बनेंगे ये पेरेंट के जो होंगे कोलोन होंगे, मतलब एज इट इज जैसे पेरेंट है वैसा होगा, यानी कार्बन कॉपी। तो किस में होता है, गेमेटिक फ्यूजन में होता है, नहीं होता है, सेंगिया में होता है, नहीं होता है, वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल में होता है, तो आंसर क्या होगा वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल, यानी ए सेक्सुअल मेथड जहाँ भी आएगा वहाँ पे जो उसका ऑफ स्प्रिंग बनेगा, यानी कि डाउटर सेल बनेगा, वो पेरेंट के कार्बन कॉपी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है, मतलब जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जस्टिफाई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट ये भी सही है, गेमिट आर नॉट इन्वॉल्व ये सही है, डज नॉट इन्वॉल्व म्यूसिस ये भी सही है, तो ये तो तीनों सही है, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा, आंसर क्या है डी। क्वेश्चन है चूज इनकरेक्ट मैच, अगेप, बल्बिल अगेप, शक्कर पाइनएप्पल, ट्यूबर ब्रायोफाइलम ये सही है, ये सही है, रनर का ग्रास होता है और ट्यूबर का होता है पोटैटो, यानी कि यही गलत है, यही गलत दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 14 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल रिप्रेजेंट लार्ज साइज फ्लेशी बर्ड, तो इसमें क्या होगा बल्बिल होगा, क्या होगा बल्बिल, अगेप जो होता है उसमें, आई पीछे वाला क्वेश्चन पर है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज वन ओड वन विथ रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के रिस्पेक्ट में इसमें कौन ओड है, यानी कि अलग है दिखता है तुमको, तो बनाना, जिंजर, ब्रायोफाइलम, पोटैटो। देखो बनाना ये स्टेम है, जिंजर भी स्टेम है, पोटैटो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, अब ब्रायोफाइलम लीफ है, तो यहाँ तुमको कौन अलग दिख रहा है, सबसे अलग सी दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है इन्वॉल्व क्या सेम सिक्वेंशियल, यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे सेम नॉन सिक्वेंशियल, डिफरेंट सिक्वेंशियल, डिफरेंट नॉन सिक्वेंशियल, तो इसमें आंसर होगा ए सेम सिक्वेंशियल, ठीक है। किसके लिए बोलना है यहाँ ए सेक्सुअल के, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ये चीज़ है, यहाँ से स्टार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी से क्वेश्चन आ गया नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज ओड वन विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअलिटी, कोकोनट, कुकुरबिटा, कारा, पपाया, तो आंसर क्या होगा पपाया। क्यों,
ये बाइसेक्सुअल, 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 ये मोनोसेक्सुअल, ठीक है। ओड जहाँ भी लगा मतलब सबसे अलग कौन है ये। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन म्यूसाइट ऑफ गैमीट्स ऑफ ऑनियन में कितना होता है? तो ऑनियन में होता है 2n जो होता है ऑनियन का 16 होता है, तो n कितना होगा इसमें 8 होगा। तो 16 8 कहाँ पे है, वही आंसर है ये वाला सी नंबर। मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म आर आइसोगैमेट, होमोगैमेट और हेट्रोगैमिट्स। मोर देन ऑप्शन को आइसोगैमेट नहीं, मोनो होमोगैमेट, हेट्रोगैमेटिक होगा, ठीक है। सी नंबर आंसर होगा, क्या होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कारा पोजेस सेक्स ऑर्गन एवब नोड मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, मेल ग्लोब्यूल और फीमेल न्यूल। तो यही सही है। तो आंसर होगा क्या, डी नंबर, यानी कि 2 और 3 सही है। देखो ना, मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होता है इसका, ठीक है। अब मेल को ग्लोब्यूल बोलते हैं, फीमेल को न्यूक्यूल बोलते हैं। ये बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज़ 11th क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिव पॉलीप्लॉइडी स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। तो उसका जो है ना ये वाला देना था, तो ये बाद में आ गया। ये तो जाइगोट है, क्या है, जाइगोट का होता है 2n, एंडोस्पर्म का होता है 3n, एन ओव्यूल का होता है n। तो 2n 3n n कहाँ पे है, वही आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। ये हमको पहले लिखना चाहिए था। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अरे जाइगोट कैसे बनता है पता है, जब एक सेल फर्स्ट मेल गैमेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्रॉस करेगा तो जाइगोट बनेगा, और जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ करेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा। बाकी ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल बाद में सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन बिलो प्रोसेस हाउ मेनी एसोसिएट विद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि इसमें से कौन सा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेंगामी प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेट ट्रांसफर प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस प्री फर्टिलाइजेशन, सेल डिवीजन ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन, या ये दोनों हो सकता है, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन, गैमेटिक फ्यूजन प्री फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस और PEN फॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब क्या है, ये होता है डी नंबर आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। कहने का मतलब होता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस बोल रहा था। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा तो उस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और जो इंडोस्पर्म जो बनता है PEN जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो उस प्रोसेस को तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद ना होता है, तो फर्टिलाइजेशन पहले तो होता नहीं, तो इसी को क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट फॉर्म इनसाइड ओव्यूल, इनसाइड अर्किगोनियम, इन वाटर। ये किस फ्लावरिंग प्लांट बोलना, तो इसका आंसर ए होगा, इनसाइड ओव्यूल। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूनिवर्सल इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो होता है यूनिवर्सल फीचर कौन सा है जो सभी में होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, गेमेमियोसिस, जाइगोट फॉर्मेशन, पोलन ट्रांसपोर्ट। तो इसमें आंसर सीधा आंसर होगा सी नंबर, जाइगोट सब में बनेगा, ठीक है। जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जाइगोट बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फीचर, क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल फीचर जो सब में हो। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग प्लांट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम के नंबर के आधार पे इसको अरेंज करना है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, मेज, राइस, एप्पल। यहाँ पे दिया मेज में कितना होता है, मेज में होता है 20 क्रोमोजोम। ये देखो मेज में होता है 20 क्रोमोजोम, और राइस में होगा 24, और 34 किस में होगा, एप्पल में क्रोमोजोम। याद कर लेंगे इसको।
अगला क्वेश्चन है स्ट्रोबिलेंथस कुंथैना सो फ्लावरिंग वंस इन 12 मंथ, ट्रांसफॉर्म हिली ट्रैक केरला कर्नाटका तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेजेज। बी नंबर सही है, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन भाग दिया है, बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, इन फंजाई होमोथेलिक टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट। होमोथेलिक यूज करते हैं सी नंबर यानी बाइसेक्सुअलिटी के लिए, किसके लिए, बाइसेक्सुअलिटी। और हेट्रोथेलिक यूनिसेक्सुअल के लिए, हेट्रोथेलिक यूज करेंगे यूनिसेक्सुअल के लिए, ठीक है, ये वाला हेट्रोथेलिक, बाइसेक्सुअल के लिए होमोथेलिक। बात समझ में आया, ये फंजाई में यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, थिक वॉल्ड रेसिस्टेंट जायगोट कैन बी प्रोड्यूस इन लाइफ साइकिल ऑफ, आंसर है अलगी एंड फंजाई। थिक वॉल्ड किसमें बनता है, जायगोट के चारों ओर ऐसा करके थिक वॉल्ड बन जाता है, रेसिस्टेंट के लिए मतलब उसको बचाने के लिए। अगर ये जायगोट है तो उसके चारों ओर एक लेयर बन जाता है, थिक लेयर। क्यों बनता है वो पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, अभी याद कर लो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गिवन फिगर लेवल बाय ए एंड बी रिप्रेजेंट। ए क्या है, ए है आइसोगेमेट, क्लैडोफोरा में होगा, ठीक है, और ये हेट्रोगेमेट फाइकस में होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा 2, यानी कि बी आंसर होगा। उसके बाद देखो 31, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन सेंसिट्रियम। तो यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑन पी, यूनिसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल होगा तभी ना उसमें सेल्फ होगा भाई। आंसर क्या होगा, बाइसेक्सुअल। अगला क्वेश्चन देखो, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है एंजियोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो जाइगोट होता है, एम्ब्रियो बनता है, उसका पीएन इंडोस्पर्म, ओवरी फ्रूट, इंटीगुमेंट पेरिस्पर्म। इंटीगुमेंट जो होता है सीट कोड बनता है, जिसको टेस्टा बोलते हैं, और आउटर वाला को टेस्टा, इनर वाला को टेगमेन, टेस्टा एंड टेगमेन, ठीक है। आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चूज करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ राइस। तो आंसर क्या होगा, जुवेनाइल फेज तो सब में होगा, उसका रिप्रोडक्टिव फेज होगा सेंसेशन में, सी नंबर होगा आंसर। 33 का कितना होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, चूज ओड वन विथ रिस्पेक्ट टू, चूज, यहाँ पे ओड वन को चूज करना है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए, यानी कि फ्लावरिंग होगा फिर फ्रूटिंग होगा, ठीक है। तो राइस होगा, राइस में फ्लावरिंग फिर फ्रूट होता है, मेज में भी फ्लावर फिर फ्रूट होता है, मैरीगोल्ड में भी होता है, मेज में भी होता है, पी में भी होता है, एंड राइस में भी होता है, मैंगो में भी होता है, लेकिन एप्पल में नहीं होता है। एप्पल जो होता है थैलमस का मॉडिफिकेशन था, थैलमस ही ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, ट्रू फ्रूट है। इसको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे अच्छा से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ओड वन को चूज़ किया है मीडियम थ्रो मेल गेमिट ट्रांसफर के लिए, ओड वन चूज़ करना। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, अलगी, सिंपल प्लांट, ब्रायोफाइट। देखो अलगी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा अलगी, सिंपल प्लांट ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आंसर लग रहा है डी नंबर, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है।